देखें कि पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इस सारे मामले से इन्होंने टैकल किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत तरीका इन्होंने अख्तियार किया। पहले तो ये था कि इन्हें चाहिए ये था कि जिन्होंने उस वक्त ये मुआहदा किया था इनके साथ, कि अगर उस वक्त ये समझते थे कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से भेजना ज़रूरी था और मुआहदे पे इन्होंने सारी चीज़ें की, तो इन्हें चाहिए था कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, चाहे वो जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के अंदर पार्टीज़ हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाते और उनमें इस मसले को डिस्कस करते, या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाते। क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है ये 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हाउस है और ये तमाम ही आशिकान रसूल इसमें बैठे हैं। तो बेहतर होता अगर सही तरीके से इसे टैकल किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फॉर्म जो था वो इसका ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसमें इसे टैकल किया जाता, इस मसले को हल किया जाता। इफ्तिखार साहब, पार्लियामेंट में ज़ाहिर है इस पे बहस भी हुई है और हुकूमत ने ये सूरत हाल को जाने हुए ज़ाहिर है फिर जब रियासत की रिट चैलेंज की गई उसके बाद उस पर पाबंदी भी लगा गई। क्या समझते हैं कि ये इक़्तिदामात जो हुकूमत के थे ये काफ़ी नहीं थे कि पाबंदी लगाने के अलावा क्या हो सकता था? देखें, पहले तो इन्हें चाहिए ये था कि जिस तरह ये मुआहदा इन्होंने किया था, ये उससे मैं जिस तरह पहले मैंने कहा ये पार्लियामेंट में लेकर आते, ये सारी चीज़ें जिस पर बहस मुबाहिसा होता उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो लोग जो आए थे वो इनके जो इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की उसके ऊपर वो लोग आए थे, वो भी निहत्ते लोग थे। और उन्होंने जो उनका स्लोगन था, नारा था, वो इसका ख़त्म नबूवत का या रसूल अल्लाह लब्बैक का नारा था। और इनकी गलत हिकमत अमली से आप देखें कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे वो भी शहीद हुए, इसके जो हमारे इसके पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग थे वो भी शहीद हुए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए। ये इनकी अपना जो गलत हिकमत अमली थी उसकी वजह से ये सारा हुआ। और अब जब ये कह रहे हैं कि जनाब हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहाँ से वो करेंगे, इसे कलादम करार दिलवाएंगे, तो बेहतरीन फोरम ये था कि अगर पार्लियामेंट में आते, इस पर बहस होती और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते, फिर बेशक ये कोर्ट में जाते या जो भी कदम उठाते। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने जिस तरीके से इसे हैंडल किया ये बिल्कुल गलत तरीका था। अच्छा, सीएम सिंध साहब ने आज यहाँ इस्लामाबाद आए थे, साहब अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि ये मुआहदा ना करते, मुआहदा करने से जो लाहौर में शोरश सामने आई है, इस तरह के वाक़यात मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म साहब से अपनी पार्टी भी मिल रही है, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले को जो है ना वो हैंडल किया जाए, और पाबंदी जो है ना वो इंतहाई बड़ा कदम है। अगर पाबंदी लगाएंगे तो जो मजहबी ख्यालात के पंजाब में लोग हैं, आइंदा इलेक्शन में उनको मसला भी हो सकता है। पीएम साहब को अपनी पार्टी ने भी ये इनपुट दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने जब भी कोई कदम उठाया, इन्होंने बग़ैर सोचे समझे कदम उठाया कि फिर उन्हें हर उस पर 2.5 साल से आप देखें मुसलसल ये इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है, तमाम पॉलिसीज पे ये यू टर्न ले रहे हैं। और अब भी इनके पार्टी के अंदर ये सख्त बेचैनी पाई जा रही है कि ये जो इन्होंने इस पर बैन लगाया है। तो जब ये सूरत जब इन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत नहीं की, तो फिर हम इनसे ये तवक्को रखें कि ये पार्लियामेंट या बाकी जमातों से मुशावरत करके इसे वो करते, पाबंदी लगाते या कुछ ऐसा कदम उठाते, तो मेरा ख्याल है कि इनका ये टोटल फेलियर है। और जिस तरह सीएम सिंध ने कहा है कि वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्हें मुआहदा करना ही था तो पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लेते, पार्लियामेंट को एतमाद में लेते, फिर बेशक जाके कोई मुआहदा जो भी सूरत सामने आती उसके मुताबिक मुआहदा करते। ये नवाब साहब ये बताएं कि पीडीएम का जो अभी अपोजिशन का इत्तेहाद है वो भी एक सवालिया निशान है। शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई का पहला मरहला था कि ज़मानत उनकी हो गई है, लेकिन बाद में तो वो रुक गई है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयानिया सामने आया कि वो उनको रिलीफ मिला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताने देते थे, लेकिन दर हकीकत नवाज लीग रिलीफ ले रही है।
तो जब इनकी जमानत रुक गई है, आप क्या समझते हैं कि अब भी आप ये तस्वर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि उनको रिलीफ मिल रहा है? देखें, इस बहस में अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये उन्हीं की तरफ से ये चीज़ आई कि पीपल्स पार्टी ने को रिलीफ मिला और पीपल्स पार्टी ने यूं कर दिया, तो उसके जवाब में हमने कहा कि जनाब फिर ये कैसा है कि मुआहदे हम कर रहे हैं, डील हम कर रहे हैं, रिलीफ आपको मिल रही है कि गिरफ्तारी से पहले 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है और उन्हें जेल कर दी जाती है। उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर साहबा को सिर्फ एक इल्ज़ाम के ऊपर जेल कर दी जाती है। ईद की रात उन्हें हॉस्पिटल से उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हमारे खुर्शीद शाह साहब दो साल से सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर, और आपको हमजा साहब शहबाज साहब को भी रिलीफ मिल रही है। हमें कोई इतराज़ नहीं है उनके रिलीफ मिलने पर, हमें सिर्फ ये है कि इस किस्म के इल्ज़ामात एक इत्तेहाद के अंदर रहते हुए मुनासिब नहीं है लगाना। नवाबजादा साहब, ये बताएं कि पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक आखिरी मौका दिया है। उनका ये कहना है कि वो नज़रसानी फैसले पे करें और वो वापस पीडीएम में आ जाएं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मूड है कि जो माफ़ी का मामला है वो हतमी होगा या नज़रसानी करेंगे, दोबारा पीडीएम में आ सकते हैं आप? देखें, पहले तो पीडीएम एक इत्तेहाद है, एक जमात नहीं है, और ये 26 नुकात पर एक कंप्रोमाइज़ हुआ था, एक इत्तेहाद कायम हुआ था, और पीपल्स पार्टी की काविशों से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से एपीसी हुई और उसमें पीडीएम ने जन्म लिया और 26 पॉइंट्स पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। पीपल्स पार्टी उस रेजोल्यूशन की पाबंद थी। ये फिर इन्होंने अचानक ही जब सरबराही इजलास होने जा रहा था तो इन्होंने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों का ऑप्शन जोड़ दिया, जबकि ये आखिरी ऑप्शन था और इन्हें पता भी था पीपल्स पार्टी की राय का सारा कुछ। पीपल्स पार्टी अपनी सीसी से ये सारी मंजूरियाँ लेकर आई हुई थी। फिर भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर आप दोबारा ये बात कर रहे हैं तो हम सीसी में जाकर दोबारा अपने मशरावत करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। और उसके बाद ये इन्होंने मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी का शुरू कर दिया। और कभी ये नहीं होता कि शो काज दिया जाते हैं अपने मतहत को। पार्टी के अंदर तो आप दे सकते हैं अपने किसी को, जूनियर को, या एक ऑफिसर अपने जूनियर को दे सकता है। कभी इत्तेहादों के अंदर बराबरी की सतह होती है, उसमें शो काज नोटिस नहीं दिए जाते। और फिर खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह नोटिस दिया, उन्होंने ये समझा कि शायद पीपल्स पार्टी ब्लू एयर के मुलाजमीन हैं, वो उन्हें शो काज दे रहे हैं। तो ये कभी नहीं होता कि शो काज दिए जाएं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को शो काज दे। तो पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े इसमें स्टैंड है, और पीपल्स पार्टी का अब भी स्टैंड यही है कि अगर ये अपोलोजाइज़ करें, ये इस चीज़ की माफ़ी मांगे कि इन्होंने गलती की। अब ये काफ़ी नहीं है कि खाकान अब्बासी साहब ने टीवी पर आकर ये कहा कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो शो काज नहीं था, वो हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। तो ये चीज़ें मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं थी, ये सरबराही इजलास में तय होनी थी। पीपल्स पार्टी आज भी उस 26 पॉइंट पे स्टैंड करती है, और अगर उसी 26 पॉइंट पे ये चलते हैं तो पीपल्स पार्टी भरपूर अपना किरदार अदा करेगी इस पीडीएम में। नवाज़ा साहब, आप ज़ाहिर पीडीएम एक अपोजिशन का बहुत बड़ा एक फोरम था, तो अभी ज़ाहिर कमज़ोरियाँ हो गई हैं, इख्तलाफात हो गए हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लचक दिखाए या पीडीएम लचक दिखाए, दोबारा पीडीएम रिवाइव होने का कोई इम्कान आपको नज़र आता है? देखें, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत दूरअंदेश सियासतदान हैं, वो उन्हें मैच्योर हैं, और जरदारी साहब भी, और इसी तरह मियां नवाज शरीफ। मेरा ख्याल है कि ये इस मसले को हल कर लेंगे मुज़ाकरात के ज़रिए, और मेरा ख्याल है कि इनका आपस में राब्ता भी है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द पीडीएम दोबारा अपने फॉर्म में होगी। अच्छा, अगर जिद पे पीडीएम भी बरकरार रहती है, माफ़ी नहीं मांगते पीडीएम की क़यादत, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई नज़रसानी नहीं करती, तो आप क्या समझते हैं कि ये बहैसियत एक अपोजिशन बड़ा नुकसान नहीं होगा कि अपोजिशन जब बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ कोई मोमेंटम कायम नहीं हो सकेगा? देखें, अपोजिशन का जहाँ तक आप ये देखें कि सेनेट में भी अपोजिशन जो है 2 ग्रुप्स में थी, मगर जब देखें कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन आया तो दोनों ने, क्योंकि दोनों का जो है टारगेट एक ही है, दोनों का गोल एक ही है,
तो अगर पीडीएम होगी या पीपल्स पार्टी और एएनपी, तो सबका टारगेट एक ही है, गोल एक ही है। तो चलना सब ने एक ही सिमत में है, तरीक़ाकार अपना अपना होगा। और मैं नहीं समझता कि अल्लाह करेगा कि ये जल्द पीडीएम दोबारा फाल होगी और अपने उस पर होगी, क्योंकि ये शोकाज जो दिया गया था ये इसका अनाउंस किया था खाकान अब्बासी साहब ने, और खाकान अब्बासी साहब इस पर माफ़ी भी मांग चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी और एपीएन ने देखना है कि वो किस तरीके से इसे कबूल करते हैं। नवाबजादा साहब, ये बताएं कि आप एक अहम रहनुमा हैं पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पंजाब में जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है लगता है वो मकबूल हैं, और एक अलग पीटीआई का धड़ा भी बन रहा है। तो उस धड़े का आप क्या समझते हैं कि फ़ायदा नून लीग लेगी, जहांगीर तरीन से नून लीग करीब आएगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इरादा है कि काफ लीग से या बाकियों से मिल के वहाँ पे पंजाब में कोई तब्दीली की सूरत निकालें? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू से यही ख्वाहिश है कि पंजाब से तब्दीली की शुरुआत की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पीडीएम में भी जो 26 नुकात थे उसमें हमारा नुक्ता यही था कि हम बलूचिस्तान और पंजाब में तब्दीली लाएंगे, फिर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के। तो ये सारी चीज़ें हमारे तो ऑप्शंस में ये चीज़ें सारी हैं, मगर अब जब तक कोई जहांगीर तरीन साहब या उनका ग्रुप कोई वाज़े लाइन अख्तियार नहीं करता, उस वक्त तक कोई कहना मेरे ख्याल कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है।